हर कोई सुंदर दिखना चाहता है ना। लेकिन जब चेहरे पर एक हाथ पिंपल भी आ जाती है तो टेंशन होना शुरू हो जाता है, चेहरे की रौनक कम हो जाती है। नमस्ते, मेरा नाम स्मिता निराले है, मैं ट्राइकोलॉजिस्ट हूँ। पिंपल्स और एक्ने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा कारण है डैंड्रफ। ये मोस्टली टीनेजर्स में दिखता है। जब भी पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं तो लोग पिंपल्स की ट्रीटमेंट करते हैं और उसका जो सोर्स होता है डैंड्रफ, उसको भूल जाते हैं। इस डैंड्रफ की वजह से स्कैल्प में जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं और स्कैल्प में बॉयल्स होना शुरू हो जाते हैं। ये बॉयल्स बहुत पेनफुल हो सकते हैं और इसके इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ सकता है। दूसरा होता है ये डैंड्रफ जहाँ भी गिरता है, फोरहेड पे, शोल्डर्स पे, चेस्ट पे, बैक पे, वहाँ रैशेस आते हैं या पिंपल्स, एक्ने आ जाते हैं। ये दिखने में बहुत ख़राब दिखता है। यंग गर्ल्स की ये प्रॉब्लम हो जाती है कि इन पिंपल्स और दाग की वजह से वो बैकलेस या लो नेक के ब्लाउजेस या टॉप्स नहीं पहन सकती। ये जो डैंड्रफ के फ्लेक्स होते हैं ये कभी कभी आँखों में, आईब्रोज पे भी गिरते हैं और आँखों के अंदर इसकी वजह से रैश हो जाती है। आँखें लाल होती है, आँखों में जलन होने लगती है। इस आँखों की रैशेस के लिए जब आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि आप डैंड्रफ के लिए कुछ ट्रीटमेंट कीजिए। ये जो डैंड्रफ की फ्लेक्स फोरहेड पे, फेस पे गिरती है या शोल्डर्स पे गिरती है, आँखों में गिरती है और इसकी वजह से जो रैशेस होती है, इसके लिए टिप्स है कि पहले तो आप हाथ नहीं लगाना आपके स्कैल्प में। आप अगर स्कैल्प में हाथ लगाएंगे तो ये डैंड्रफ की फ्लेक्स हाथ में लगेंगी और फिर वो फेस में लगेंगी और डैंड्रफ की वजह से जो पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा बढ़ेगी। डैंड्रफ की वजह से होने वाली पिंपल्स के लिए दूसरी टिप ये है कि जब भी आप कोम्बिंग करेंगे तो उसके बाद आप फेस और हाथ अच्छी तरह वॉश कर लेना, क्योंकि ये फेस पे फ्लेक्स गिर जाते हैं और हाथों में भी ये फ्लेक्स लगते हैं, तो इसका इन्फेक्शन का डर और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आप जब भी बाल बनाएं, कोम्बिंग करें तो हाथ और फेस अच्छी तरह धो लीजिए। डैंड्रफ पिंपल्स के लिए तीसरी इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब भी आप हेयर वॉश करते हैं तो पहले आप हेयर वॉश कीजिए और उसके बाद बॉडी वॉश कीजिए। इससे जो भी डैंड्रफ बॉडी पे गिरता है वो वॉश आउट हो जाएगा और उसकी वजह से रैशेस नहीं होंगे बॉडी पे, बैक पे और चेस्ट पे। ये डैंड्रफ की वजह से जो स्कैल्प में बॉयल होते हैं, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल होम रेमेडी है। इसके लिए आपको चाहिए एलोवेरा और नीम के कुछ पत्ते। आप थोड़ा एलोवेरा जेल लीजिए, ये आपके प्लांट का फ्रेश जेल भी चलेगा या मार्केट का जेल भी चलेगा। इसमें 10-15 फ्रेश नीम के लीव्स लीजिए और दोनों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लीजिए। ये जो पेस्ट है इसको आप स्कैल्प में लगाइए, आधा घंटा रखिए और इसको शैम्पू कर दीजिए। ये पेस्ट को आप हफ्ते में 1 या 2 बार लगा सकते हैं। इसमें जो एलोवेरा होता है इससे स्कैल्प में मॉइस्चराइज़र मिलता है और स्केल्स और ईचिंग बहुत कम हो जाता है। और जो नीम है उसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, उससे आपके स्कैल्प में जो बॉयल्स हो रहे हैं और जो भी इन्फेक्शन है वो कम होने में मदद होती है। क्या आप ये डैंड्रफ केयर टिप्स फॉलो कर रहे हैं और ये सिंपल होम रेमेडीज़ ट्राई कर रहे हैं? आपको कैसा रिज़ल्ट मिल रहा है? आपको अगर ये डैंड्रफ केयर सीरीज़ इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन भी दबाइए ताकि आने वाले और वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एंड सी यू अगेन।